नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। खबर दिल्ली के बुराड़ी से है, जहां एक अफसर की घिनौनी करतूत तब सामने आई जब एक नाबालिग लड़की का महीनों तक लगातार रेप कर उसे प्रेग्नेंट कर उसका गर्भपात कराया। जब रक्षा करने वाले ही आपका शोषण करने लगे तो सवाल कि फिर विश्वास किस पर। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग यानी DCW में तैनात एक अफसर जिसकी घिनौनी करतूत सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली डायरेक्टर के पद पर तैनात इस अफसर ने एक नाबालिग बच्ची से महीनों तक रेप किया। अफसर पर आरोप है कि बच्ची के प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी पत्नी ने दवा देकर उसका गर्भपात कराया। पुलिस आरोपी अफसर के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसर को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया है, साथ ही मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी है। आरोपी अफसर पर आईपीसी की धारा 376(2), 509, 506, 323, 313 और 120B और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बुराड़ी के शक्ति एनक्लेव के गुलेरियास अपार्टमेंट में बुराड़ी थाना पुलिस डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की थी। बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर घर पर मौजूद नहीं थे, जिन्हें पुलिस लगातार जगह जगह पर ढूंढ रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इधर DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने को कहा था। स्वाति मालीवाल इस मामले में कहती हैं कि ये बहुत गंभीर आरोप है। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और सरकार को भी नोटिस दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो दिल्ली की बेटियों और बच्चियों को कैसे बचाया जाएगा। 16 साल की नाबालिग लड़की के पिता की मौत 2020 में अक्टूबर में हो गई थी। बाद में लड़की को इस अफसर के घर पर रहने के लिए भेज दिया गया, जो कि पीड़ित के मृत पिता के पारिवारिक मित्र भी थे। लड़की ने बताया कि 2020 में नवंबर और दिसंबर और जनवरी 2021 में उसके साथ बलात्कार किया गया। जब उसने ये बात आरोपी अफसर की पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने उसे धमकाया और उसका गर्भपात भी करा दिया, जिसके बाद लड़की तनाव और दबाव में रहने लगी। घटना के बाद उसे पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ा। हाल फिलहाल उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उसके इलाज के दौरान ये बात सामने आई। डॉक्टरों ने कहा कि लड़की बयान देने के लिए अभी फिट नहीं है। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर सागर सिंह कलसी, जो उत्तरी जिला के DCP हैं, उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के हमारे बुराड़ी थाने में ये मामला है। ये हमारे पास 12 तारीख के आसपास आया था, जब ये नाबालिग लड़की जो कि 17 साल के उम्र की है, ये इसके फादर की डेथ हुई थी लड़की के 2020 में अक्टूबर में। फिर घर में क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ग्लूमी थी तो इन्होंने अपने जो लोकल इनके फैमिली फ्रेंड ही हैं एक, जो हमारे इस केस में अभी अक्यूज्ड हैं, उनके घर में लड़की को भेज दिया। ये 9th क्लास में उस समय पढ़ती थी। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर, दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। उसके बाद में इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसको धमकाया भी और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। ये जो लड़की है ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रही है। बाद में इसने अपनी मदर को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये अपनी मदर के पास चली गई। घर में क्योंकि फादर की डेथ के चलते भी ग्लूमी कंडीशन थी, तो ये इसका बिहेवियर स्ट्रेस में, टेंशन में, शॉक में, पैनिक अटैक्स, ये सब भी धीरे धीरे आते रहे। अगस्त में पहले हफ्ते में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को, लड़की को लेकर गए दिखाने। तो वहाँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द मीडिएशन, ड्यूरिंग द थेरेपी ये जो है बात सामने आई। तो ये जो हॉस्पिटल से हमें इतला मिली है और हमने इस पे लीगल एक्शन लिया है। देखिए, जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, दोनों मियाँ बीवी इसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं और उनकी वाइफ हैं। इन दोनों को अभी हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई है, इंटरोगेशन चल रही है
अकॉर्डिंगली जो हमारे पुख्ता सबूतों के लिहाज से हम इनकी अरेस्ट भी अगर ज़रूरी हुई तो डालेंगे। कुछ और आरोपी भी अभी तक सामने आए हैं। और अगर इसमें जो भी कोई गवाह या आरोपी होंगे तो उनको भी इन्वेस्टिगेशन में डालेंगे। वहीं इस घटना पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इतना घटिया कृत्य जो हुआ है कभी सुना नहीं। आप अपने मृत दोस्त की बेटी को घर लाके उसके साथ ये करते हैं, ये तो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब मुख्यमंत्री ने अंततः खुद आदेश दिए हैं कि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और मुझे लगता है कि उसको हर संभव कानूनी सहायता हम लोग देंगे। घटना की जानकारी के बाद आरोपी डिप्टी डायरेक्टर के घर के पड़ोसी और घर के नौकरानी के बयान सामने आए हैं। सुनिए क्या कहा। देखो हम नीचे बच्चे को खिलाती है, शाम को अक्सर 7 बजे वे आते हैं ड्यूटी से। वे कभी भी अगर गेट नहीं गार्ड हुआ ना तो मैं बैठी हूँ, उन्होंने कभी मेरे से भी नहीं बोला बात गेट खोल दोगे, खुद उतरे, खुद गेट खोला, खुद ऊपर, कभी देखा ही नहीं उन्होंने किसी की तरफ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जा रहे हैं तो आप चाबी ले लो और काम करते रहो। आप कब से कर रहे हो काम यहाँ पे? मैं 5 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा। हाँ जी। कोई अननोन लड़की आती हो, कोई जानकारी है आपको यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को, छोटी बेटी को छोड़ के जाती हूँ दूसरे घरों में काम करने के लिए। हाँ। और ये लोग इतने अच्छे हैं, हमें नहीं पता उस लड़की ने क्या एलिगेशन इन लोगों पे लगाया है, बहुत बुरा एलिगेशन लगाया है। ये लोग ऐसे नहीं है। ठीक है, ठीक क्या बात होगी? हाँ जी, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है। खैर, पूरा मामला तब सामने आया जब पीड़िता को एंजाइटी अटैक आने लगे। इस अटैक के इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में काउंसलिंग के दौरान ही पीड़िता ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर कई बार उसका रेप कर चुका है। उसके बाद मामले की सूचना बुराड़ी पुलिस स्टेशन को दी गई। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता के मां बाप सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल थे। आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर ने पीड़िता को चर्च में भी कई बार मोलेस्ट किया था। मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां उसे 15 जनवरी को वापस घर ले गई। फिलहाल बलात्कार के आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।